धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या कोई नई बात नजर आती है हम में? क्या कोई नई बात नजर आती है हम में? आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है? ये शेर कल चरितार्थ होता हुआ दिखा लोकसभा के अंदर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबा चौड़ा 2 घंटे का अपना भाषण देते रहे और उसी दौरान विपक्ष के तमाम सांसद जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते रहे, हंगामा करते रहे, शोर शराबा करते रहे और 150 सांसदों को एक बार निकालने का, संसद से बाहर कर देने का दम रखने वाले स्पीकर ओम बिरला कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। थोड़े मोड़े मामलों में विपक्ष के सांसदों को हड़काते हुए, धमकाते हुए जरूर नजर आए। तमाम तस्वीरें देखने के बाद हर किसी के जहन में सवाल है कि भैया ऐसा क्यों हुआ? तो हम आपको इस बुलेटिन में बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। हमने कुछ क्लिप्स निकाली हैं, उनके जरिए आपको ये दिखाने, बताने, समझाने की कोशिश करेंगे कि अब आईना हैरान सा क्यों है। तो सबसे पहले देख लीजिए पहला वीडियो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के बोलिए, एक बार एक स्पीकर बोलिए। नो, मैंने एक मिनट प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए, प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। उनकी पार्टी से 9 मेंबर बोले, बताइए कि 9 मेंबर बुलाए आपने। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। सुना आपने, जैसे ही नरेंद्र मोदी बोलने के लिए आए वैसे ही विपक्ष ने आवाज उठाई कि मणिपुर के मुद्दे पर बोलने दीजिए। यानी विपक्ष चाहता था कि मणिपुर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी के सामने बात रखी जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी कहां ऐसा करने वाले हैं कि उनके सामने कोई मणिपुर के मुद्दे पर बोले। उनके मुंह से तो मणिपुर का मां तक नहीं निकल पाता है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ, 2 घंटे के भाषण के दौरान ऐसा कई बार हुआ। अगली बार भी ओम बिरला विपक्ष के सांसदों पर, नेताओं पर भड़कते हुए जरूर दिखाई दिए, लेकिन कोई कार्रवाई करने की हिम्मत उनमें नहीं हुई और नरेंद्र मोदी भी कोई हड़का सटका के बाद विपक्ष के सांसदों को नहीं कर पाए। वो भी देख लीजिए। ये तमाम चीजें मणिपुर को लेकर हो रही हैं। इसके बाद फिर से एक बार नरेंद्र मोदी को बीच में रोककर स्पीकर ने विपक्ष के सांसदों को हड़काने की कोशिश की और राहुल गांधी को सीधे टारगेट करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ये शोभा नहीं देता, आपकी पार्टी बड़ी पुरानी है। वो भी सुन लीजिए। लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको। आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो,
माननीय नेता जो बोल रहे हो जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका, और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते हैं आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान, और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया। बाद में ये मामला और ज्यादा तब गर्मा गया जब हाथरस की खबर आई और नरेंद्र मोदी ने उस पर शोक व्यक्त किया। बताया कि वहां पर बहुत सारी महिलाएं भी मारी गई हैं। तो फिर से विपक्ष ने आवाज उठाई कि अब तो कम से कम मणिपुर पे बोल लो। ये आखिर था उनके भाषण का, वो भी सुन लीजिए। इस समय चर्चा के बीच अभी मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई, उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा, और आपने देखा है मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था असल में मणिपुर को लेकर और क्यों ये 56 इंच का सीना रखने वाले तमाम संस्कारी और स्पीकर विपक्ष के सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाए। तो सुन लीजिए गौरव गोगोई को। बार बार राहुल गांधी जी हमको कह रहे थे कि दोनों सांसदों को अपनी अपनी बातों रखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी स्वयं मणिपुर गए हैं। उन्होंने मणिपुर में समाज के बीच में जो बंटवारा हुआ है देखा है। सिविल वॉर जैसे एक वातावरण वहां पे है, और इसीलिए राहुल गांधी जी जानते थे कि अगर हमने एक पक्ष को आवाज रखने का अवसर दिया और दूसरे पक्ष को आवाज रखने का अवसर नहीं दिया, तो बहुत गलत संदेश सदन से मणिपुर के लोगों को जाता है। ये बात राहुल गांधी जी बहुत खूबी से जानते थे, और इसीलिए हमारे पहले जो सांसद है मणिपुर के, उन्होंने पहले दिन पर अपनी बात रखी। जो शहरी इलाके से आते हैं, इनर मणिपुर से आते हैं, इम्फाल से आते हैं, और कल हम चाहते थे जो हमारी पहाड़ी क्षेत्र जो है मणिपुर का, आउटर मणिपुर के जो सांसद है अल्फ्रेड, वो अपनी बात रखे।
लेकिन अफसोस कि जहां पर हमारी संवेदना मणिपुर के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सामने मणिपुर की व्यथा नहीं सुनना चाहते थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि मणिपुर से 2 सांसद आए, दोनों के दोनों सांसद बीजेपी के हैं। एक सांसद बोल चुके थे जो शहरी इलाके से आते थे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के पहाड़ी इलाके से सांसद आते हैं थे, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। और उनको मौका दिया जाना था, क्योंकि आप जानते हैं मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, शहरी इलाके और पहाड़ी इलाके, और उन्हीं सबके बीच में मैताई और कुकी समुदाय के बीच में वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो देश के सामने आ जाएं, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएं, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने दी गई। अब यहाँ पे अपनी कमज़ोरी थी। ऐसे में अगर उनके खिलाफ यानी विपक्ष के खिलाफ कोई एक्शन लेते या कुछ करते तो उल्टा और फंस जाते, क्योंकि अब आईना हैरान हो चुका है। कुछ तो नई बात नज़र आती है विपक्ष में। फिलहाल के लिए भी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।